नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत में ठंड से अगले 3-4 दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में आई कमी बरकरार रहेगी और कोहरे से भी निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू होगी और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरेगी। इसका असर ये होगा कि 14 जनवरी से मैदानी इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ठंड से राहत कम से कम दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं मिलने वाली है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर में बरसात हो रही थी, जिसकी वजह से कम कोहरे का अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बादल छटे, दोबारा ठंड यहां पर लौट आई है और साथ ही साथ डबल अटैक हुआ है। ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज सुबह से एक बार फिर से बिगड़ा हुआ था। आज ठंड भी बढ़ी हुई है और कोहरे ने भी सुबह कई घंटों तक शहर को ढक रखा था। कोहरे की वजह से ट्रेन और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। अभी भी कई ट्रेन घंटों देरी से चल रही है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के अक्षरधाम की, डीएनडी फ्लाईओवर की, क्योंकि यहां भी काफी धुंध रहती है। और साथ ही साथ आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग मजबूर हैं, यात्री मजबूर हैं ठंड में ठिठुरने के लिए। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर कोहरे में लिपटा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। डीएनडी फ्लाईओवर से जायजा लिया संवाददाता चिराग गोटी ने। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है, जहां ठंड एकाएक बढ़ गई है। न केवल ठंड बढ़ गई है, बल्कि ठंडी हवाएं चल रही है। साथ साथ कोहरे की भी मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए डीएनडी नोएडा पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कोहरे की जबरदस्त यहाँ जो है मार है सुबह सुबह। और जो गाड़ियां हैं वो अपनी जो ड्राइवर्स हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आप देख सकते हैं सुबह गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सुबह के 8 बजे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है, मौसम विभाग ने जो बताया है 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कल अगर बात करें, बुधवार को एकाएक मौसम बदल गया था। सबसे ठंडा दिन था बुधवार, और आज गुरुवार को भी जो है सर्द हवाएं सुबह से ही चल रही हैं। तो यही माना जाएगा आज भी ठंडा दिन रहेगा। और दिल्ली वासियों को जो मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिन अभी कोहरे की चादर जो है दिल्ली में बनी रहेगी। न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में भी बनी रहेगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि 12 से 13 जनवरी को ये माना जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगी, उसके बाद मौसम एकाएक करवट लेगा और बारिश की भी मैदानी इलाकों में संभावना व्यक्त की गई है। टेम्परेचर जो है अभी तो 8 है, लेकिन दोपहर तक ये माना जा रहा है कि अगर सूर्य देवता के दर्शन हुए तो टेम्परेचर थोड़ा जो है वो बढ़ सकता है और 11 से 12 डिग्री के आसपास आ सकता है। लेकिन रात के वक्त ठंड जरूर रहेगी। और जिस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं कोहरे की चादर जो है दिल्ली में फैली हुई है, और यही माना जा रहा है कि रात में भी कोहरा काफी रहेगा। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ चिराग गोटी, नोएडा, आज तक। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में मौसम अगले 3 दिनों तक यूं ही सर्द बना रहेगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सिद्धार्थ। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। कोल्ड डे कंडीशन का मतलब हुआ कि तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब चले जाते हैं तो अब इसको कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। अगर शीतलहर की बात करें तो इस समय शीतलहर ज़्यादातर इलाकों में नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी और इसी तरीके से दिल्ली और आसपास के इलाकों में कोहरे की घनी चादर छाई रहेगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज़ मौसम विभाग कह रहा है वो कह रहा है कि इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय पूरे के पूरे उत्तर भारत में नॉर्थ वेस्टर्लीज चल रही हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट से आने वाली ठंडी हवाओं ने तापमान नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से नमी भी आई हुई है। और साथ ही साथ इस समय तापमान नीचे होने की वजह से जो नमी है वो कोहरे में तब्दील हो गई है। घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है, तो वहीं रेल यातायात पर असर पड़ रहा है और फिलहाल इससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 तारीख के आसपास उत्तर पश्चिम हिमालय के तमाम इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर डालेगा और जिसकी वजह से जो हिमालय के इलाके हैं वहां पर मध्यम दर्जे तक की बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मैदानी इलाकों में इस ठंड का कनेक्शन पहाड़ी इलाकों से हो रहा है। वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उससे हो रहा है।
पहले बर्फबारी, फिर ठंडी हवाएं और ठंडी हवाओं से बत्तीसी बजा देने वाली, हड्डियां कपा देने वाली ठंड पूरे उत्तर भारत में शुरू हो चुकी है। 2-4 दिन के लिए आग के अलाव भले ही कम हो गए हों, अब ठंड से बचने के लिए इंतजाम फिर से करना होगा। करीब हफ्ते भर रहने वाली है ये ठंड। हफ्ते भर तक कांपता रहेगा उत्तर भारत। पहाड़ों की हवाओं से कांपेंगे मैदानी इलाके। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक और हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी तकरीबन थम चुकी है, लेकिन बर्फबारी का थमना मतलब कड़ाके की ठंड का आना है। चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे और क्यों दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। हम आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से अब उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तरफ आ रही हैं, और इसी वजह से ठंड दोबारा प्रचंड हो रही है। पहाड़ों पर पिघलती बर्फ ने मैदानी इलाकों का क्या हश्र किया है, उसकी एक तस्वीर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी दिखाई देती है। जनवरी में मौसम का पहला दिन ऐसा आया है कि पूरा शहर जैसे कोहरे में खोया हुआ है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। लोग दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। ये समझ लीजिए कि आमने सामने भी दिखाई नहीं पड़ रहा। हरियाणा के फरीदाबाद में तस्वीर बदली है तो उत्तर प्रदेश में भी ठंड लौट आई है। जनवरी के जाड़े में कानपुर कांप रहा है। पहले हल्की बूंदाबांदी के साथ अब लोगों की कुल्फी सी जम रही है। ठंड की वजह से गाड़ियां बहुत लेट चल रही हैं और हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8-8 घंटे, 15-15, 20-20 घंटे लेट चल रही है। ठंड तो पड़ ही रही है इस समय। वैसे जब से बारिश हुई है उसके बाद ठंडी का असर कम है थोड़ा, लेकिन ठंड अभी है। पहाड़ों पर ठंड से बचने का अद्भुत जुगाड़। श्रीनगर में ठंड से बचा रहा है बिजली वाला कंबल। श्रीनगर में कंबल की इस दुकान को देखिए। ये आम कंबल नहीं है, ये समझ लीजिए कि ठंड से बचने का रामबाण इलाज है। जी हाँ, ये है बिजली वाला कंबल। ठंडी हवाएं लोगों की हड्डियों में से पार हो रही हैं। सर्द रातों में नींद उड़ रही है। ऐसे में इस इलेक्ट्रिक कंबल को ही लोग खरीद रहे हैं। इस कंबल में हीटर की तरह बारीक बारीक एलिमेंट लगे हैं, जो ठंड के मुताबिक गर्मी पैदा करते हैं। लोगों ने कड़ाके की ठंड से बचने का यह अद्भुत जुगाड़ निकाला है। जनवरी के जमा देने वाले जाड़े में बिजली वाला कंबल ही एकमात्र सहारा है। मौसम के जानकारों की माने तो हाल फिलहाल तो मौसम सुधरने वाला नहीं है। अगर खुदा न खास्ता धूप भी निकली तो उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के बारे में कहा जाता है कि वो धूप में भी कपा देती हैं। यानी अब 1 हफ्ते तक ऐसे ही सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद मौसम कैसे करवट बदलेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी, जिसका असर उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक एम दुरईस्वामी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, कहां पर कोहरा पड़ेगा और कितना कोहरा पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर एम दुरईस्वामी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। दुरईस्वामी जी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में किस तरीके का मौसम है? देखिए, दिल्ली के आसपास तो आपको गोरा हो रहा है। कल से मतलब पिछले 1, 2, 3, 4 दिन से ज़्यादा आज डेंस टू वेरी डेंस फॉग रिपोर्ट हो चुका है। अभी भी फॉग आप देख रहे हैं। इसका कारण है पिछले 3 दिन से तेज हवा था, वो कोल्ड भी था, नॉर्थ वेस्ट साइड से आ रहा था कोल्ड विंड। इसके वजह से आपको फॉग, डेंस फॉग बनने का चांस कम हुआ था, लेकिन सर्दी ज़्यादा था। कल मिनिमम टेम्परेचर 6 था, आज 7 हो गया। इसलिए मतलब फॉग कंडीशन में थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। फॉग कंडीशन में मिनिमम टेम्परेचर ना ज़्यादा डाउन नहीं जाता है। फॉग नहीं है, कोल्ड एयर है, तब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है।
अभी क्या है, आने वाला दिन में आपको 3-4 दिन तक ये डेंस टू वेरी डेंस फॉग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान में और साउथ उत्तराखंड, साउथ हिमाचल प्रदेश एरिया में भी वो होगा। सर, कोहरे की जैसे आप बात कर रहे हैं अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में होगा, तो क्या दिन के तापमान जो है नीचे रहेंगे? देखिए, दिन का तापमान में ज़्यादा चेंज नहीं होगा आपको, क्योंकि फॉग कंडीशन में फॉग लिफ्ट जल्दी नहीं होगा, इसलिए तो आपको टेम्परेचर में डे टेम्परेचर थोड़ा कम रखेगा, कुछ सर्दी भी फील करेंगे आप। अभी है कोल्ड डे कंडीशन, जब बोला जाता है उस एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर 16 डिग्री और कम होना चाहिए, तब उसको कोल्ड डे माना जाएगा। ऐसा स्थिति है अभी पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में है, और आने वाला 1-2-3 दिन तक ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान में ये कोल्ड डे कंडीशन होने का संभावना है। कोल्ड वेव का अभी नहीं है, चांस नहीं है, 3 दिन तक तो कोल्ड वेव नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में ज़्यादा गिरावट आएगा नहीं लग रहा है, इसलिए कोल्ड वेव, शीतल लहर चांसेस कम है। सर, एक चीज़ और है कि क्या कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे पश्चिम उत्तर भारत को प्रभावित करेगा अभी? देखिए, अभी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नहीं, लेकिन 12 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके वजह से सिर्फ वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में या हिल रीजन में या जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एरिया में 12, 13, 14 तारीख को लाइट टू मॉडरेट रेन होगा या स्नोफॉल होने का संभावना है। तो जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि अगर अभी की बात करें तो अभी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। सुबह सुबह कोहरा जोरदार तरीके से डेंस फॉग में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद पूरा दिन जो है हल्का फुल्का कोहरा नजर आएगा और साथ ही साथ दिन के तापमान जो है नीचे रहेंगे, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। और ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के इलाकों में हल्की बर्फबारी, हल्की से मध्यम बर्फबारी दे सकता है। और साथ ही साथ दिल्ली के लिए जो बात कही जा रही है वो 14 तारीख में यहाँ पर बादल छाने की संभावना भी जताई जा रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। हालत केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देशों में जमा देने वाली है। अमेरिका के ज्यादातर शहरों में हो रही बर्फबारी मुसीबत की वजह बनी हुई है। अमेरिका जैसे बर्फिस्तान बन गया है, जिधर देखो बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अमेरिका के मिशिगन में ऐसी बर्फ पड़ रही है कि गाड़ियां हाईवे पर ही जम गई हैं। दुनिया के दूसरे कई देशों में भी ठंड से हाल बेहाल है। खासकर यूरोप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिंदगी ठप सी हो गई है। जनवरी में जबरदस्त बर्फबारी से दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया, टर्की और चिली की ये तस्वीरें। तीनों देश बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। सबसे पहले आपको ऑस्ट्रिया की सच्चाई बताते हैं। जी हां, ऑस्ट्रिया में इस वक्त बर्फीले तूफान ने तांडव मचाया हुआ है। हम आपको बता दें कि अमेरिका से 2 स्कीइंग करने वाले स्कीयर्स बर्फीले तूफान में दबकर मर गए। बर्फबारी इतनी भयानक हो रही है कि अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर से लोगों की जान बचाई जा रही है। और अब दूसरी तस्वीर टर्की के अंकारा की देखिए। पूरा शहर बर्फबारी से ढक चुका है। इस सीजन के पहले तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा टर्की कांप गया है। तापमान -17 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिन और भी भयावह होने वाले हैं। हालांकि इन मुसीबतों के बीच कई लोगों की चांदी भी हो रही है। टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि जहां थोड़ी बर्फबारी कम होती है वहां उनका बिजनेस खूब धड़ल्ले से चलता है। लोग बर्फबारी के बीच टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। और अब चिली का हाल भी देखिए। चारों तरफ सफेद ही सफेद नजर आएगा। हम आपको बता दें कि इस बर्फबारी में जर्मन के कई टूरिस्ट गायब हो चुके हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। ये टूरिस्ट लियामा ज्वालामुखी के पास माउंटेन हाइकिंग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि चिली के पहाड़ों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम चुकी हैं। बर्फबारी का आलम यह है
कि कई लोग तो चिली छोड़कर जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।